हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं लाया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2.2। एनसीईआरटी 2.2 को हम पूरे तरीके से प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। एनसीईआरटी बुक है ये, क्लास 10th की बुक। ये हम आपको हल करेंगे और देखेंगे। हम लोग इसको हल एकदम बेसिक तरीके से करेंगे और सीखेंगे कि हम बेसिक तरीके से इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा दिया गया है पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणनखंड के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच भी कीजिए। हमको इसमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहला सवाल हमारा दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम हल करेंगे। तो पहला सवाल हमने नोट कर लिया है। तो पहले सवाल को हमको क्या करना है, पहले तो उसको हमको गुणनखंड, जो हमारे गुणनखंड होते हैं उसके रूप में हमको ये गुणनखंड बनाने हैं इसको। तो हम यहाँ पर बराबर करके क्या कर सकते हैं, 0। अब देखिए 8 एकम 8, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1, तो 8 एकम 8। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, 4 दूनी 8, 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके हम काटेंगे खंड। जब हम इसके खंड काटेंगे, हम इसके खंड काटेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, जब हमारे खंड काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा एक्स, और यहाँ पर हमारा एक्स बचेगा और यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस कर देंगे, फिर हमको कितना मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, जो हमारा दोनों खंड में दिखाई दे रहा है। हमको 2 हमको कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा x माइनस 4 मिलेगा। तुमको एक खंड में क्या मिलेगा, x प्लस 2, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो हमारी ये तो खंड कट गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है px के, हम लिख सकते हैं यहाँ पर px के शून्य बराबर कितना है, x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा x बराबर माइनस 2, ये हमारा पक्षांतर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दिया गया है एक और, x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर माइनस, x प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, तुम्हारा माइनस है, तुम्हारा प्लस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं x बराबर 4। तो अब हमको क्या बताया है, px के शून्य के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जब सत्यता की जांच बताई गई है तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे ये मान मिला हमको, एक ये मान मिला हमें, x के 2 मान मिले, तो हम लिखेंगे px के योग के शून्य लिख के हम क्या करेंगे, -2 प्लस 4, तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 2। ये हमारा घट जाएगा तो मेरे को 2 प्राप्त होगा। आप लिख देंगे फिर हम px के शून्य को का गुणन, क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। तो हमारा कितना के दिया गया, माइनस के 2 में गुणे 4, माइनस के 2 में गुणे 4, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 4 दूनी 8 और माइनस हमारा दिया गया। तो यही अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताया गया जैसे हमको। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके और इसके बीच में बहुत अंतर है, तो हम लिख सकते हैं px के शून्यकों के योग भाग गुणनफल के बीच संबंध
सत्य है, सत्य है, ये सत्य बताया गया है। तो हमारा दूसरा सवाल जब हमको दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसके जब हम गुणनखंड काटेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो एक्स स्क्वायर हमको ऐसे ही रहेगा और 2s लिखा है 25 मत समझना आप लोग, 2s माइनस 2s 4s प्लस 1 दिया गया बराबर 0। तो हमको यहाँ से जो कॉमन मिलेगा, आप बता सकते हैं हमको यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा? हमको कॉमन मिलेगा 2s मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 2s माइनस का 1। जब हमारा माइनस का 1 तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? 2s, यहाँ पर हम ले लेंगे 1 जब कॉमन लेंगे तो हमारा 2s माइनस का 1 मिलेगा हमको। तो हमारा एक खंड में आएगा 2s माइनस 1 और दूसरे में भी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आ गया। तो अब हमको करना क्या है? अब हमको करना ये है, ये हमारे दो खंड निकल के आ गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं px के शून्यकों के खंड, गुणनखंड भी कह सकते हैं इसको। तो हमारा कितना गया 2s माइनस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1, s बराबर 1/2। ऐसा हमारा ये भी निकल के आ जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि हमारे सेम दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे px के शून्यकों का योग करेंगे तो 1 प्लस 2 1/2 और 1/2, तो 2 प्लस 1 2 और 2/2 और हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो px के शून्यकों का गुणनफल करेंगे जब, तुमको क्या 1 में गुणा 2 1/2, देखिए इसका सीधा सीधा होगा गुणा 1/4 आ जाएगा। 2 का 2 में 2 दूनी 4। हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे योग हमारा 1 दिया गया है और गुणनफल हमारा 1/4 दिया गया, हम लोग कह सकते हैं कि इसके बीच में संबंध जरूर है, क्योंकि हमारा दोनों आंसर समान नहीं आया है। तो यहाँ पर संबंध की जांच सत्य है। तो हमारा तीसरा सवाल दिया गया है x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, पलट कर लिख लेंगे, चर पहले लिख लेंगे और चर नंबर बाद में लिख लेंगे। तो हमारा ये बन जाएगा, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 6 18, तो ऐसा गुणा करिए तो हम गुणनखंड काटेंगे इसके, जब गुणनखंड काटेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा कुछ, देखिए तो हमको क्या प्राप्त होगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2x माइनस 3x बराबर 0। ये जब हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों, तो अब हम इसके गुणनखंड काटेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा 2x प्लस यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर हमको जब 1 हम कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3। तो हमारे क्या मिलेगा हमको? हमारे ये निकल के आ गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हम लिखेंगे px के शून्यकों के गुणनखंड, तो हमारा कितना दिया गया x प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 1 हमारा उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3।
तो हमारा दिया गया है 2x माइनस दूसरा वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला दिया गया है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे तो हमारा ये जो है ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना, तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 हो गया। अब हमको इसको क्या बताना है, योग में बताना है, क्योंकि हमको योग पूछा गया है तो हम योग भी बताएंगे इसका। तो हम योग लिखेंगे, जब योग लिखेंगे तो px का योग लिख दो, px का योग जैसे कि हम लोग लिखते आ रहे हैं, आप लोग इतना कर देंगे तो आपके बिल्कुल 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। px का योग ही आपको लिखना है। देखिए तो -1/3 प्लस 3/2, तुमको एलसीएम क्या मिलेगा 6, तो यहाँ पर हमको -2 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तुमको यहाँ पर मिलेगा -7/6। अब जब हमको गुणनखंड होंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तुमको प्राप्त होगा जब हम गुणनखंड इसके काटेंगे तो 1/3 में गुणे 3/2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो हमारा निकल के आएगा -1/2, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये और ये संख्याएं बराबर नहीं है, ये और ये संख्याएं बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। तो ये हमारा सवाल हो गया। चौथा सवाल हमारा दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमको यहाँ पर कॉमन मिलेगा 4u, क्योंकि हमारा यहाँ पे 8u है, तो 4u ब्रैकेट u और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा बराबर 0। तो हमको एक खंड क्या मिला 4u बराबर 0, और एक खंड हमको क्या मिला u प्लस 2 बराबर 0। अब u का मान निकालेंगे तो 0, और इस u का मान निकालेंगे तो -2। जब px के योग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा -2, और जब गुणनखंड करेंगे तो हमको, जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना 0 में गुणे -2, तो हमको प्राप्त होगा 0, ये हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 5 है t² माइनस 15 बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, t² माइनस यहाँ पर दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -√15 का स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा ये फार्मूला कौन सा बन गया, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारा वर्गांतर का फार्मूला बन गया। जब ये हमारा वर्गांतर का फार्मूला बन गया तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t प्लस √15 और ब्रैकेट t माइनस √15 बराबर 0। तो हमारा एक मिलेगा t का मान हमको ये वाला, जब उधर जाएगा तो माइनस का √15, और ये वाला मिलेगा, ये वाला हमको मिलेगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा t बराबर √15 मिलेगा हमको, √15 मिलेगा। t के मान दोनों दे दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा योग जब हम करेंगे, जब -15 प्लस √15, तो माइनस प्लस तो हमारा 0 प्राप्त होगा। जब गुणनखंड करेंगे तो माइनस का हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ पर मान लीजिए आप लोग कि 15 माइनस √15 इंटू √15, तुमको क्या प्राप्त होगा, रूट से रूट कैंसिल, तो हमारा माइनस का 15 प्राप्त हो जाएगा। ये और ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो सवाल नंबर हमारा 6वां है। आइए मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सवाल कर लेंगे।
हमने आपको ये 5 सवाल बेसिक तरीके से बताए हैं और हमारी दूसरी हेडिंग दी गई है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके px शून्यकों के गुणनखंड शून्यकों के योग व गुणनखंड की संख्याएं दी गई हैं। किसी दो संख्याओं का योग हमारा 1/4 गुणनफल -1 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हमको शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर शून्य ले लेते हैं। माना कि द्विघात बहुपद के शून्य a और b हैं, शून्य a और b मान लिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या बताया गया है? योग बताया गया है, गुणनफल बताया गया है। योग और गुणनफल हमको बताया गया है। तो हम लिखेंगे a प्लस b बराबर 1/4, a इंटू बी बराबर -1। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग दो समीकरण ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग दो समीकरण क्या क्या ले सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। हम लोग लेंगे ax माइनस a इंटू x माइनस b, ये हम लोग ले लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? ये हम लोग ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हम बच्चों गुणनफल कर देंगे। तो x का x में तो बच्चों x² माइनस ये माइनस लगाएंगे और b का x में तो b इंटू x माइनस ये वाला करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ax हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ax हो जाएगा। माइनस का ये है a और माइनस का भी है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? a इंटू बी। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? x² और देखिए x² लिख दिया हमने। तो x को कॉमन ले लेंगे। जब x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमको अंदर क्या प्राप्त होगा? a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस ab हो गया। ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर मान रखेंगे a प्लस b का मान और ab का मान रखेंगे। तो हम रखेंगे, हमको ab का मान 1/4, तो x² इंटू माइनस x में गुणे 1/4 प्लस माइनस का 1 बराबर 0। तो x² माइनस x/4 माइनस का 1 बराबर 0। तो हम इसके में पूरे बट्टे में क्या ले लेंगे बच्चों? पूरे बट्टे में एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का ये भी हमारा 4 बन जाएगा और ये 0। तो हमारा ये बन जाएगा, इसका गुणा 0 में होगा 4 का, तो 0 हो जाएगा। x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो यही हमारा बच्चों बन गया पहला क्या समीकरण बन गया। ये द्विघात समीकरण बन गया, आपको दिख रहा होगा। अब बच्चों हम लोग एक चीज इसमें बहुत ही अच्छी चीज याद कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको ये मानना नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट इससे मान निकाल सकते हैं और अपनी इमेज भी क्लास में बना सकते हैं। तो हमको करना क्या है, तुम इतना याद रख सकते हैं x² माइनस x² माइनस, हम लोग या तो माइनस बाद में भी ले सकते हैं, x² माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। इतना याद कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट हमको जो याद में रखना है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप नहीं मान पा रहे हैं, आप इतना डायरेक्ट रख दीजिए कि तुलना करने पर इससे तो हमारा सवाल डायरेक्ट लग जाएगा। इसी के आधार पर हम आपको दूसरा सवाल लगाते हैं। अब हम इसके आधार पर आपको दूसरा सवाल लगाएंगे। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले यही वाला उतार लेंगे। माना हम आपको शॉर्ट में लगाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई है। x² माइनस a प्लस b इंटू x और प्लस ए बी बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर हमको a प्लस बी कितना दिया गया है? रूट 2 और गुणनफल हमारा कितना दिया गया है? ए बी मतलब कि 1/4 1/3 दिया गया है।
तो हम यहाँ पर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब हमको दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर भी 1 मान लो, यहाँ पर भी 1 मान लो, तुमको एलसीएम ज्ञात होगा 3, तुमको यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1 ऐसे ही बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसका गुणा जब हमारा सीधा 0 में होगा तो 0 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा हो गया। इसके आधार पर हम लगाते हैं सवाल नंबर तीसरा। जब सवाल नंबर तीसरा लगाएंगे तुमको क्या हमने आपको बताया था, क्या आपको याद रखना है? आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए भी याद रखना है। अब आपको देखिए योग कितना दिया गया है 0 और गुणनफल हमको कितना बताया गया है, गुणनफल √5 बताया गया। तो लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और फिर हमको कितना बताया गया है, गुणनफल हमको कितना √5। तो √5 हम यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 0 लिख देंगे। आप लोग यहाँ पर इसके सफिक्स में 0 भी मान सकते हैं। तो इसके सफिक्स में जब 0 मानेंगे हम लोग तो हमारा ये क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या में तो वही 0 ही बन जाती है। तो हमारा ये तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग 0 को ना लिखकर तो 0 लिख देते हैं अभी इसलिए, तो हमारा यही बन जाएगा √5। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हट जाएगा। तो ये जब हमारा हट जाएगा तो हमको प्राप्त क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, यही हमको सिद्ध करना था। और ये सवाल नंबर हमारा तीसरा था, हमने दूसरा डाल दिया। तो हमारा सवाल नंबर चौथा दिया गया है 1 योग भी 1 और गुणनफल भी 1, तो संख्या बनी होगी वो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सवाल नंबर चौथा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी लिखना है ए प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, प्लस यहाँ पर लगा के ए भी लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर इसके सफिक्स में 1 मानेंगे तो एक्स प्लस यहाँ भी 1 मानेंगे तो इसके सफिक्स में 0 मान लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हमारा सवाल लग गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होगी वीडियो और आपको समझ भी आ रही होगी। इससे सरल भी मेथड है, हम चाहें उस भी मेथड से लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो ये 2 सवाल आप लोग इसी के सफिक्स में लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सवाल को काफी आसानी से लगाएंगे और यही वाली ट्रिक लगाकर आप इसको सॉल्व भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हम मैथ की ऐसी ट्रिक लाते रहते हैं जिससे आप हमारी ट्रिकों को देखकर काफी अच्छा तरीके से फिल करें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करें।